हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम थोड़े से स्मार्ट बन चुके हैं, यानी कि हमने उन नए तरीकों के बारे में सीखा जिससे हम कुछ कॉमन वर्ड्स या कॉमन सेंटेंसेस को अब बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि समय बदल चुका है, हर चीज़ को बोलने का तरीका भी उसके साथ बदल चुका है। तो लास्ट क्लास में हमने ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस और वर्ड्स जो हैं वो उठाए थे। अब हम इस वीडियो में आगे और नए सेंटेंसेस देखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे उन्हें यूज या उन्हें बोलने का तरीका अब बदल चुका है। सो इट्स टाइम टू लेट्स गेट स्मार्टर अगेन बट पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है इट इज स्मार्टर वेज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप किसी से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप अब वो कैसे बोल सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? वुड यू हैपन टू नो? मतलब अगर आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, पहले आप सीधे सीधे जाके उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते थे, क्या आपको इसके बारे में पता है या कुछ। पर अब आप उसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और एल्स यू कैन आस्क देम इन अ वे वुड यू हैपन टू नो, यानी कि जब आपको थोड़ा सा डाउट है कि इसको पता होगा या नहीं तो आप ये यूज कर सकते हैं, वुड यू हैपन टू नो। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप कौन सी अलग अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, स्मार्टर वेज टू से आई डोंट नो। तो अगर आपको कुछ किसी को बोलना है कि यू डोंट नो अबाउट समथिंग, यानी कि किसी ने आपसे कुछ पूछा पर आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप कैसे उस चीज को बोल सकते हैं। वेल, आई हैव नो क्लू और आई हैव नो आइडिया, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आई डोंट नो की जगह आप ये भी बोल सकते हैं दैट आई हैव नो आइडिया और नो क्लू। करेक्ट। अब चलते हैं अगले पे, आई कांट हेल्प यू विद आई कांट हेल्प यू विद देयर, यानी कि आप उनकी मदद इसमें नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आई एम रियली नॉट श्योर, यानी कि आप उस चीज के बारे में श्योर नहीं है जो वो पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप आई डोंट नो की जगह अलग अलग चीजें बोल सकते हैं, पर वो जो मीनिंग है वो सेम ही कम्युनिकेट करेंगी। स्मार्टर वेज टू डिसएग्री, यानी कि अगर आप किसी के साथ सहमति नहीं रखते हैं, आप किसी के साथ किसी बात पे डिसएग्री करते हैं, तो वो बोलने के भी अन्य अलग तरीके हैं, जैसे कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, नॉट नेसेसरली, यानी कि अगर आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हैं तो अपनी डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए आप इन दोनों सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, स्मार्टर वेज टू रिस्पॉन्ड टू अ ग्रेट न्यूज, यानी कि अगर आपको कोई नई बड़ी सी खुशखबरी मिली है तो उसमें हैप्पी एक्सप्रेशन देने के साथ साथ आप अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं दैट्स ग्रेट और हाउ वंडरफुल या फिर ऑसम। तो ये सारे नए वर्ड्स हैं जिसमें आप अपनी ग्रेट न्यूज मिलने की खुशी को दर्शा सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे, स्मार्टर वेज टू रिस्पॉन्ड टू अ बैड न्यूज। वेल, जैसे ही हमें एक नई खुशी मिलती है, हम खुश हो जाते हैं, उसी तरह से अगर हमें कोई बैड न्यूज मिले तो उस पर भी हम रिएक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग, ओह नो, दैट्स टेरिबल, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, यानी कि अगर कोई बैड न्यूज सुन के आपको लोगों को ये बताना है कि आप कितने उदास हैं, तो आप उनको इन तरीकों से भी बोल के बयां कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे, स्मार्टर वेज टू इनवाइट समवन समवेयर, यानी कि अगर आप अपने साथ किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से आप उनको बुला सकते हैं। अब आपको हमेशा बस यही नहीं पूछना होता कि प्लीज कम एंड मीट मी और समथिंग, आप अलग तरीकों से भी ये चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि आई यू फ्री, आई यू डूइंग एनीथिंग। मतलब ये अलग तरीके हैं किसी से पूछने का कि क्या वो फ्री हैं और आपके साथ घूमने आ सकते हैं या वो आपको मिल सकते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि कैसे हमारी चीजें वही पुरानी हैं और पर उन्हें बोलने का तरीका या उन्हें पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है, पर मीनिंग वो सेम ही कम्युनिकेट करता है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में यही सीखा कि कैसे वो अन्य अन्य वेज हैं जिससे हम अपनी सेम बात को अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उनका मीनिंग एट द एंड ऑफ द डे सेम रहता है। अभी भी हम हमारी इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंसेस और वर्ड्स का यूज करते हैं, पर ये कुछ नए तरीके हैं जिनको आप अपनी पुरानी इंग्लिश में भी थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि थोड़े से स्मार्ट बन सकते हैं जब आपकी इंग्लिश यूजेज की बात आती है। ये तो हमने आपको सिर्फ कुछ इंस्टेंसेस दिए,
हो सकता है आने वाले टाइम में विद जनरेशन ये चीज़ें और बदल जाएं। तो अपने आप को डेफिनेटली अप टू डेट रखिए, क्योंकि आज के व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब तो बदलता ही रहेगा। तो चलिए मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए।